जात पे ना पात पे मोहर लगेगी गिलास पे, ये नारा मैं सुन रहा हूँ। और कहाँ सुन रहा हूँ कि दयाल सिंह कॉलोनी के अंदर। दयाल सिंह एक गांव है जहाँ पंचायत है और यहाँ 3000 से अधिक वोटर्स भी हैं और हांसी के बिल्कुल एडजेसेंट लगता हुआ ये गांव दयाल सिंह कॉलोनी। लेकिन इसकी सुध किसने ली आज तक? मैं अक्सर यहाँ से आता रहता हूँ, यहाँ किसी ने सुध नहीं ली। अब आपके सामने एक ऐसा प्रत्याशी आ गया है, बहुत शिक्षाविद और जिसने शिक्षा को जिया है और आप ही के बीच का रहने वाला है, मास्टर बलराज सिंह मुवाल साहब। यह आपके सामने एक चेहरा नजर आ रहा है। सरपंच कैसा होना चाहिए, मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं कि आपके हक और हकूकों की लड़ाई लड़ सके। इस पिछड़ी हुई दयाल सिंह कॉलोनी और इस गांव के बहबूदी और विकास करवा सके, ऐसा सरपंच, बजाइए तालियां। आपको उम्मीदवार मिला है और ये उम्मीदवारी व्यर्थ ना जाए। ये सभी मातृशक्ति मेरे सामने खड़ी हैं। भाई साहब अभी बोल ही रहे थे, हमने कवर किया सैनी साहब ने कि भी जात पे ना पात पे मोहर लगेगी गिलास पे। 36 बिरादरी मुवाल साहब के स्वभाव को जानते हैं। मुवाल साहब बड़े मृदुभाषी, बहुत सबको साथ लेके चलने वाले शिक्षाविद, जो सदा शिक्षा का अलग जगा रहे हैं और जगाते भी रहेंगे और अब आपके गांव के विकास का अलग जगाएंगे। ऐसे उम्मीदवार मेरे सामने मेरे मीडिया पे खड़े हैं। हर अच्छे उम्मीदवार का हमारा मीडिया समर्थन करता है। मेरे साथ बलराज मुवाल जी खड़े हैं। मैं सबसे पहले तो आप ही से जानूंगा कि आपके चेहरे पे वो रौनक है, वो रौनक इसलिए होती है प्रत्याशी के कि वो जीत की तरफ अग्रसर होता है। अब तो मार्जिन देखना आपने कितना मार्जिन रहेगा, तो बताइए क्या विजन लेके चले हैं आप? सबसे पहले तो मैं यहाँ पहुँचने पर सभी जितना सैनी समाज ने मेरे को इतना मजबूती से इलेक्शन को उठाया है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पूरे गांव का जो सहयोग और साथ मिल रहा है, हमारी जीत बिल्कुल निश्चित है। और यहाँ पहुँचने पर आसी आवाज़ की तरफ से मैं आसी आवाज़ का मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ। क्या कभी किसी ने सुध ली? इतने साल से मैं तो सरपंची देखता आ रहा हूँ इस गांव की। नहीं, हाँ बताइए। नहीं, सुध तो देखो समय समय पर कोई न कोई किसने पीछे सरपंचों ने कुछ उनके लायक तो काम किया ही होगा, यूँ तो हम किसी को क्यों नहीं किया, लायक कर लिया ना। हाँ, तो जो जितनी सोच होगी उतना ही काम करेगा। है, हमारी सोच थोड़ी उनसे अप है, तो हम कॉलोनी को शहर की तरफ मोड़ देंगे। शहर में जो सुविधा हैं वो सारी सुविधा कॉलोनी में मिलेंगी। आप एक शिक्षाविद हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, स्कूल भी रन करते हैं। अब मौलिक रूप से क्या विजन लाए हैं आप? सबसे पहले हमारा ये कॉलोनी का है सिर्फ सफाई व्यवस्था से संबंधित और पानी स्वच्छता का। हाँ जी, पानी यहाँ पीने का पानी नहीं है। हाँ। हमारी सबसे पहली जो वाटर सप्लाई है मेन शहर से जुड़ी हुई है, तो वो पानी हम कॉलोनी के अंदर लेके आएंगे। उसके साथ फिर सीवरेज व्यवस्था का काम शुरू। मूलभूत सुविधाओं की अभी कमी है, बहुत कमी है। मैं जानूंगा भाई साहब से कि क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भगवान दास है जी, मैं रिटायर पटवारी हूँ। हाँ जी। मैं ये चाहता हूँ, अभी तो हम इनसे उम्मीद रखते हैं ये काम करेंगे और जैसा कह रहे हैं वैसा करेंगे, तो आगे अब इलेक्शन में इनको खड़े होने की जरूरत नहीं, हम इनको बैठे बनाएंगे। क्या बात है। हाँ भाई साहब आप बताइए, बराबर इनके सारथी बन के घूमते हैं, कैसे हैं बलराज जी? बलराज जी एकदम पढ़े लिखे, बढ़िया नेचर के, एकदम मिलनसार, हर आदमी की मदद करने के लिए तैयार। और गांव का विकास तो होना ही होना है इनके आने के बाद। जोड़ी नहीं भर देंगे, जोड़ी भर के खिंडन मिला जाएगी, खिंडन मिला जी, गिलास छलकल लाग जाएगा। मैं माताओं से भी जानूंगा, तो मेरा वीडियो मत बना, मैं तो मेरी फोटो नहीं दे दूंगा इतना। हाँ बताओ जी माता जी। हमारे लिए बढ़िया है, नहीं बढ़िया है। मोर क्या बटन गिलास पे लावांगे जी, हाँ गिलास पे लावांगे। साकी बात। हाँ मोर कहाँ लगाओगे? गिलास के निशान पे जीतेगा भी जीतेगा। बताओ। हाँ मेरे साथ जुड़ गए हैं वार्ड नंबर 3 के एमसी सुनील मंत्री जी, जिसे हम बिना पोर्टफोलियो के मंत्री भी कहते हैं। सुनील जी बताइए,
बलराज मुबाल जी के आप सारथी बन के चले हैं, कैसा माहौल है? मंडल साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जितने दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मास्टर बलराज जी के इलेक्शन में आए और उनका इलेक्शन उठाने का आप जो काम कर सकते हो ना, मुझे नहीं लगता कोई और कर सके जी। नहीं काम तो मास्टर जी करेंगे, हमारा काम नहीं, तो यहाँ के विकास की मैंने मास्टर जी से बात की, पहले मैंने इनसे बात की कि मास्टर जी आप चुनाव लड़ रहे हो, यहाँ आपके गांव में क्या क्या विकास चाहते हो? बोला जी मैं शहर की तरह पे, जैसे कि आपके वार्डों में टिप्पर चलते हैं, यहाँ पानी की सुविधा ही नहीं है अच्छी और सीवरेज लाइन की, रोड वोड में ही प्रॉब्लम है, लाइटें भी नहीं है। तो बोला जी मैं तो ये मूलभूत सुविधाओं पे वर्क करना चाहता हूँ, मेहनत करके एक सेवा करना चाहता हूँ। तो मैं इनकी बातों से प्रभावित हुआ, तो मैंने मतलब कि यहाँ आने का एक मतलब इनकी सपोर्ट करने का एक काम किया। क्या बात है सुनील जी, आप बोलते ही बहुत बढ़िया, बताइए मास्टर। हाँ जी, मैं इस दयाल सिंह कॉलोनी के लिए मास्टर जियों से प्रार्थना करता हूँ कि इस कॉलोनी में अगर आप उद्धार करोगे तो आगे के लिए आप अपना रास्ता खोल दोगे और बहुत भारी समर्थन से आप आगे भी बढ़ोगे। इस बार इनको कितने मतों से जितवा दोगे? ये फुल बहुमत से जीतेंगे जी, कम से कम 700-800 वोट से जीतेंगे। हाँ बताओ, पहले यो बता किसने वोट देगी? बलराज मास्टर से देंगे जी, गिलास के निशान पे। गिलास के निशान हाँ जी। पर। लो फिर आपको इनाम दिया जाता है ऐसे। हाँ बेटा बताओ, कहाँ लगाओगे ईवीएम के निशान पर? गिलास के निशान पे कौन खड़ा है? बलराज मास्टर। बढ़िया है। हाँ जी, निशान पे देवांगे। अच्छा कौन खड़े हैं जी? हाँ, बलराज मास्टर खड़े हैं, हमने यो चुने हैं। आप देखिए इनको लड्डुओं से तोला जा रहा है दयाल सिंह कॉलोनी में। ये सरपंच के उम्मीदवार है और जिनका चुनाव निशान गिलास है। लोगों में बड़ा उत्साह है और उमंग है। लड्डुओं से उस कैंडिडेट को तोला जाता है, मन से तोला जाता है और आशीर्वाद दे रहे हैं इनको सबको। मास्टर बलराज जी जो सरपंची के उम्मीदवार है दयाल सिंह कॉलोनी से, वो प्राइवेट स्कूल संघ के प्रधान भी रहे हैं। मेरे साथ है सतीश वर्मा जी, जिनका बहुत साथ रहा इनके। बताइए सर। नमस्कार सर। आज दयाल सिंह का गांव के अंदर यदि किसी लोगों की जुबान पर नाम है तो एक ही नाम है मास्टर बलराज सिंह जी, और बलराज सिंह जी की जीत जो है वो निश्चित है। केवल ये जो अब अपनी जो मेहनत कर रहे हैं वो मार्जिन के लिए मेहनत कर रहे हैं, और बलराज सिंह जो हैं वो शिक्षाविद हैं और गांव का विकास भी करेंगे सर। धन्यवाद। मेरे साथ अनिल जी जुड़ गए हैं जो बलराज सिंह जी के साथ ही यानी कि एक शिक्षाविद माने जाते हैं और इनके हिंदू हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर हैं। बताइए आपके साथ ही यहाँ उम्मीदवारी सबसे पहले में तो खड़े हैं। हास्य की आवाज़ के सभी दर्शकों का, राजू बंसल जी आपका और भाई अजय सैनी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जो बलराज जी मास्टर जी खड़े हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ पढ़े लिखे, और ये गांव दयाल सिंह कॉलोनी है और गांव से काफ़ी पीछे है। तो इनके मन में एक जुनून आया कि मैं भी अपने गांव को क्या है शहर जैसा बनाऊं, क्योंकि ये हांसी के सबसे नज़दीक लगता हुआ गांव है। तो इस प्रकार से इनके मन में एक सरपंच के लिए हुआ, और जज्बा अब गांव के अंदर सभी लोगों के अंदर भी ये जज्बा है कि मास्टर जी एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं। उम्मीद और यानी कि जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? 100% आश्वस्त हैं और 100% जीत होगी जिस तरह हाँ, मेरे साथ हैं। हाँ बताइए। हम सभी प्राइवेट स्कूल संघ हाँ जी जी। आसी बलराज जी के साथ हैं और पूरी बलराज जी बिल्कुल निश्चित जीतेंगे। मास्टर रावताल जी, आपके मुंह से लिखने रहे शब्द तो पतीर का ढाल पार जाया करे। 100% पार जाएगा, बिल्कुल पार जाएगा। पार जाएगा। धन्यवाद। बंसल साहब हमारे प्रदीप हाँ 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 ग्रामीण यूथ के प्रेसिडेंट है सर। हाँ सर, क्या नाम है साहब आपका? प्रदीप पुनिया जी। पुनिया साहब बताइए कि बलराज साहब की कैसी पोजीशन है और कितने मार्जिन से जीतेंगे? आप ही के संगी साथी हैं। सबसे पहले तो शिक्षाविद हैं। आशी की आवाज़ को मेरा धन्यवाद। आप यहाँ आए तो मैं यहाँ इलेक्शन के अंदर काफ़ी मेरे 1 हफ्ता हो गया मेरे को यहाँ मैं घूम रहा हूँ अच्छी तरह से। मैंने चारों विराट कॉलोनी में गया हूँ, सभी कॉलोनी में गया हूँ। तो जितना सहयोग आज मास्टर जी को मिल रहा है ना, मेरे को नहीं लगा कि किसी और कैंडिडेट को मिल रहा है। अच्छी जीत, मार्जिन से जीत होगी उनकी पक्की डेफिनेट। सबसे बड़ी जीत का
कारण क्या रहेगा? इसका कारण है एजुकेटेड, क्योंकि मास्टर जी पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जो कि किसी और अन्य जो उसके विरोधी हैं, कैंडिडेट हैं, सरपंच लाइन में आए हुए हैं, वो इतने शिक्षित नहीं हैं जितने मास्टर जी हैं। तो सबसे बड़े जो श्रेय है वो यही रहेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है ना, वो सारे काम करवा सकता है, उसको हर प्रकार से नॉलेज होती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँ, बिल्कुल जो है निश्चित जीत है और अच्छे जो है वोटों की जीत है। बिल्कुल कि ये जीत के लिए बहुत आश्वस्त है। इनके सभी साथीगण हैं जो अध्यापकगण हैं और विभिन्न स्कूलों से यहाँ पहुँचे हैं। हम भी ये चाहते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति पढ़ा लिखा जो इस गांव नुमा बिल्कुल पिछड़ गया है, शहर के बिल्कुल साथ लगता है, मूलभूत सुविधाओं से भी तरस रहा है, उसको सुधारने के लिए एक शिक्षित व्यक्ति की ज़रूरत है, शिक्षित सरपंच की ज़रूरत है, जो आपके उम्मीदवार के बलराज मुवाल के मास्टर बलराज के रूप में एक मिला है उम्मीदवार। बस इतना ही कहूँगा अंत में, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाओं ने ही कर दिया है रोशनी का फैसला। जिस तरफ गिलास होगा वो तरफ जीत जाएगा।